अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपके शरीर में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन आपको क्या है पता नहीं होता है। वही चीज अगर 350 ml का आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप बताइए कि आपके शरीर में कितना चम्मच शुगर की मात्रा प्रेजेंट हो गई, तो 10 चम्मच शुगर की मात्रा पहुंच जाती है, समझ गए। और जैसे ही 10 चम्मच शुगर आपके शरीर में एंट्री करता है तो आपको बहुत प्रकार की क्या है बीमारियां का वो समझिए कि घर तैयार होते रहता है, समझ गए। और धीरे धीरे आपको बहुत प्रकार की परेशानियां देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जब आप 350 ml का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो शुरुआत के 10 मिनट में 10 चम्मच चीनी आपके शरीर में चला जाता है, और उतना ही चम्मच अगर आप ऐसे तुरंत खाते पीते हैं तो हो सकता है कि आपको क्या चीज हो जाए, उल्टी होना शुरू हो जाए, समझ गए। फिर कहा जाता है क्या चीज की उसमें उपस्थित होता है फास्फोरिक एसिड, जो मिठास को कम कर देता है, समझ गए। कोल्ड ड्रिंक में क्या चीज की उपस्थिति होता है, फास्फोरिक एसिड का। जैसे ही आप क्या करते हैं कि उसको पीते हैं तो आपको लगता है कि कम मीठा लग रहा है, समझ गए। 10 चम्मच चीनी तो भैया कितना मीठा होने जाएगा, लेकिन क्या होता है कि उसमें उपस्थित होते हैं क्या चीज, फास्फोरिक एसिड। और जैसे ही फास्फोरिक एसिड को आप मतलब कि कोल्ड ड्रिंक में रहता है, वो मिठास को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखिए, अगर शुगर की मात्रा उतना ही रहता है, समझ गए, जैसे आप जो भी चीज कोल्ड ड्रिंक कोई भी आप पी रहे हो तो उसमें कहा जाता है क्या चीज, स्प्राइट में सबसे ज्यादा होता है, समझ गए। तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप 350 ml वाला भी अगर आप कोई कैन पी रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें क्या चीज है, आपका 10 चम्मच चीनी की उपस्थिति है, समझ गए। और जैसे ही उसमें क्या चीज को डालते हैं, फास्फोरिक एसिड को डालते हैं, तो उसका मिठास है जो कम कर देता है। हमको लगता है कि मीठा है ये नहीं है, लेकिन उसमें उपस्थित होता है क्या चीज, 10 ग्राम चीनी में 10 चम्मच जो शुगर था, उस शुगर की उपस्थिति बनी रहती है, समझ गए। अब कहा जाता है क्या चीज कि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कहा जाता है कि 20 मिनट के बाद आपके शरीर में शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और जब आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन का बहाव तेजी से होना शुरू हो जाता है। और जब इंसुलिन का बहाव तेजी से होना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको तुरंत कहा जाता है कि शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए लीवर जो है वो तुरंत क्या करता है, शुगर को प्रोड्यूस करना शुरू करता है, समझ गए। शुगर को मतलब कि मेंटेन करने के लिए लीवर तुरंत कहता है कि भैया इसका इंसुलिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि और इसको मतलब रोकते हैं। तो वही रोकने के चक्कर में जो लीवर होता है और क्या करने लगता है, शुगर की मात्रा को देना शुरू कर देता है। और जब शुगर की मात्रा आपको सबसे ज्यादा तेजी से मतलब कि बढ़ना शुरू होता है आपके शरीर में, तो जाहिर सी बात है कि शुगर की मात्रा अगर आपका शरीर में बढ़ रहा है तो उस समय आपका बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, समझ गए। जिस प्रकार से कहा जाता है कि वो फैट्स होते हैं, तो फैट्स जो होता है आपके शरीर में जम जाता है, कहीं पे स्किन के नीचे में आकर के क्या हुआ, जम गया, और वो धीरे धीरे कहा जाता है कि एपिडोज टिश्यू के रूप में बदलते हैं, एपिडोज टिश्यू के रूप में बदलते हैं, और वही आपका मोटापा का धीरे धीरे क्या हो जाता है, शिकार व्यक्ति हो जाता है। देखिएगा ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, मोटके नोटबियन क्या एकदम लेदा उदा सब फेंक देता है, समझ गए। लेदा उदा जितना रहता है सब का किया, एकदम फेंक दिया। तो इस कारण से कहा जाता है कि जो मोटा इंसान है और जो शुगर पेशेंट है, किडनी लीवर पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, उन लोगों को कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो समझ लीजिए मौत को कह रहा है कि मुझे ले चल, अब टाइम पूरा हमरा हो गया है, समझ गया। तो वो जो एपिडोज टिश्यू होते हैं ना, वो पेट के चारों तरफ उन्हें क्या हो जाता है, फैल जाता, लथर लथर करेगा, इन्हें आकर के लथर लथर करेगा, समझ गया। यहाँ पड़ी चारों तरफ फैलल रहता है, समझ गए। कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं, पीने के बाद क्या होता है ना कि 40 मिनट के बाद शरीर में अपना काम कुछ करने लगता है। देखो उसका एकदम समय है जो मिनटे मिनटे उसका क्या है ना, बदलाव होना शुरू होता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। अब सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि 40 मिनट हो गए आपका पिए हुए कोल्ड ड्रिंक। अब 40 मिनट के बाद आपके शरीर में क्या होगा, आपको सबसे पहले है कि कैफीन से पूर्ण रूप से वो सोख लेगा और वो आंखों की पुतली को फैला देता है, समझ गए। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो आपको 40 मिनट के बाद आपको जैसा क्या होने लगेगा, आंख की पुतली को फैला देता है। आंख की पुतली को जैसे ही फैलाएगा ना, तो आपको लगेगा कि नींद उन सब खत्म हो गया, समझ गए। अब टेंशन मुक्त हो गया, पढ़ेंगे लिखेंगे, जो काम है वो करेंगे, समझ गए। तो आपको ये अलर्ट फील करने देता है, समझ गए कि आप अब अलर्ट फील हो गए, कोई टेंशन नहीं, अलर्ट फील वाला मूवमेंट पैदा कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि आपका नींद खत्म तो हो जाता है, लेकिन इस दौरान आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपका लीवर और शुगर छोड़ने लगता है, समझ गए। जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर जो कोई कंट्रोल करने के लिए लीवर के पास जो उपस्थित होते हैं शुगर, उसको कहता है जाइए मालिक उसको कंट्रोल कीजिए। अब कंट्रोल करने के चक्कर में बेचारा आ करके उसको
छोड़ देता है, समझ गए। तो और आपके शरीर में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो सीधा सीधी मान लीजिए कि आप शुगर खा रहे हैं, समझ गए। यानी कि चीनी की मात्रा अपने शरीर में सबसे ज्यादा फैला रहे हैं और वही चीनी का बीमारी जो है, वो चीनी जो आपका शरीर में ज्यादा बढ़ रहा है तो बहुत प्रकार के बीमारी को उत्पन्न कर देगा, समझ गए। तो कोल्ड ड्रिंक एकदम पीजिए भी मत, समझ गए। देखिए जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 45 मिनट के बाद उसका काम कुछ और होता है। उसका काम क्या होता है कि डोपामाइन एक केमिकल होते हैं। अब वो डोपामाइन जो केमिकल होता है शरीर में बढ़ाने लगता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 45 मिनट के बाद डोपामाइन एक केमिकल होते हैं, समझ गए, जो आपको खुशी का एहसास देता है, समझ गए। आपको एकदम लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, समझ गए, आओ लाओ समझ गए, ढार, समझ गए। एक बार कोल्ड ड्रिंक पी के देखिए, नहीं मन लग करेगा ना तो लगेगा कि आओ पिए, समझ गया। तो क्या होता है कि आपके शरीर में डोपामाइन एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही डोपामाइन एक्टिव होते हैं तो आपको लगता है कि और हमें कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता है, समझ गए, और पिए। तो डोपामाइन जो होता है वो केमिकल एक ऐसा है ना हमारे मस्तिष्क में कि वो आपका मतलब तुरंत एक्टिव कर देता है दिमाग को, समझ गए, खुशी वाला एहसास देने लगता है। चाहे तो दारू पीजिएगा तब, समझ गए, उस समय भी कुछ ऐसा ही होता है, समझ गए। दारू पीजिए चाहे सिगरेट पीजिए, जो भी मतलब कि ऐसा कुछ आप करते हैं तो आपको जो भी कुछ आप कर रहे हैं उससे आपको खुशी का एहसास हो रहा है, तो उसमें किसका हाथ है, डोपामाइन का एहसास है। और डोपामाइन कहता है कि मालिक हमको आओ अभी दीजिए, अभी आओ देने का मतलब कि उसको आओ चाह रहा है। अब देखिए 60 मिनट के बाद आप कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो 60 मिनट के बाद यानी 1 घंटा के बाद आपके शरीर में क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड जो होता है वो असर दिखाना शुरू कर देता है बाबू। और जब असर दिखाना शुरू कर देता है तो आपका कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, मिनरल, शरीर में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है, समझ गए। जैसे ही आपके शरीर में फास्फोरिक एसिड काम करना शुरू किया, आपके शरीर में कैल्शियम उपस्थित है, मैग्नीशियम उपस्थित है, जिंक उपस्थित है, वो डायरेक्ट कहां पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लाकर के उसको छोड़ देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आया, पानी की मात्रा आई, कहता है कि अब हमको पेशाब लग गया। अब जाकर के वो मुतने चल जाता है, उन्हें पेशाब करने चल जाता है। पेशाब उसाब करके आता है तो उसका जो कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से पानी पिया था वो पानी का हो गया, उसका बाहर हो गया। अब जब बाहर पानी हो गया तो बाहर पानी होने के कारण कहा जाता है ना कि कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं आप तो आप पीते हैं कि एनर्जी के लिए, कि हमको एनर्जी मिलेगा, लेकिन आपके शरीर को एनर्जी है वो क्या कर देता है, डाउन कर देता है, समझ गए। जितना आप एनर्जी लेने के लिए उसको पिए थे उससे ज्यादा एनर्जी आपके शरीर से वो बाहर निकाल दिया। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और जो आपके शरीर में पानी भी पहले से उपस्थित था उसको भी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। यानी आपका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं कि आप शिकार हो सकते हैं ज्यादा कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तब, समझ गए। और जैसे ही आपका कहा जाता है कि फास्फोरिक एसिड और जो कैफीन होते हैं आपके शरीर में, अब वो कोल्ड ड्रिंक में जो उपस्थित फास्फोरिक एसिड होता है और कैफीन से जैसे ही रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या है ना कि आपके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिंक, ये सब का जो उपस्थिति होता है आपको हड्डी तक पहुंचने ही नहीं देता है, समझ गए। और जैसे ही हड्डी तक आपका पहुंचेगा नहीं तो आपका हड्डी कमजोर, कैल्शियम की कमी से आपका दांत कमजोर, समझ गए। उससे भी बड़का चीज, समझ गए, अगर आप फास्फोरिक एसिड तो आप जाने कि कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित होता है। अब फास्फोरिक एसिड जब कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित होता है, अब उसको आप पी रहे हैं तो पीने के बाद क्या होता है ना कि आपको दिल की बीमारी हो सकता है, लीवर आपका खराब हो सकता है, शरीर में आपका शुगर की मात्रा बढ़ सकती है, डायबिटीज हो सकता है, समझ गए। बहुत सारा, कम से कम हर साल की बात किया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग हैं जो क्या चीज, इस डायबिटीज से मर रहे हैं, समझ गए, यानी शुगर से मर रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से, ऐसा तो बहुत है कि डायबिटीज से लोग मर रहा है, लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से टेस्ट में ऐसा पता चला है, समझ गए। और आपका शरीर भी क्या करने लगता है, एकदम कमजोर कर देता है, समझ गए। और शरीर जब आपका कमजोर कर दिया तो फिर कोई उपाय है, आपको एकदम खत्म कहानी। देखिए कोल्ड ड्रिंक शरीर में जो पानी होता है ना उसको भी क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। जब आप पानी के एनर्जी के लिए, यानी पानी आप पीते हैं किस लिए, कि हमारा बॉडी है जो हाइड्रेटेड रहे। अब पानी पीते हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए, और उसमें भी क्या हो रहा है कि आपका शरीर में जो उपस्थित पानी था उसको भी अपने साथ कर रहा है कि तुम चलो मेरे साथ। यानी आपका कोल्ड ड्रिंक शरीर में एक ऐसा काम करता है कि अगर आप उसको पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक वो कहता है कि अब कहां चलेंगे, अंदर चलेंगे, समझ गए। तो 1 घंटा कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को, 1 घंटा में कोल्ड ड्रिंक आपका शरीर को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और कोल्ड ड्रिंक में अभी हाल फिलहाल के रिपोर्ट में, जैसे कि कलकत्ता में एक नेशनल टेस्ट लेबोरेटरी है, उसमें जब ये स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ कोल्ड ड्रिंक को उठा करके ले जाया गया, तो वहां पे पता चलता है कि भैया इस कोल्ड ड्रिंक में एंटीमनी, लीड, कैडमियम और क्रोमियम की मात्रा होती है। ये सब सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी जहरीला पदार्थ होता है। और जहरीला पदार्थ आप पी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितना भी
ये कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, संसद भवन में क्या है, बैन है। संसद भवन में जो भी मंत्रीगण नेता लोग बैठते हैं उनको ये सब नहीं दिया जाता है। क्या है, क्योंकि उन लोग को पता है कि भैया ये खराब चीज है, जनता के लिए छोड़ दिया गया, जनता पिए मरे गुलबी घाट जाए, कोई टेंशन है, समझ गया। लेकिन जो भी संसद में लोग बैठते हैं उनके लिए ये सब वहां पे कैंटीन में नहीं मिलेगा, दाल भात चोखा सब्जी भुजिया पापड़ सब व्यवस्था है, लेकिन वहां कोल्ड ड्रिंक खोजिएगा संसद भवन में कि हमको कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, तो वहां कोल्ड ड्रिंक का व्यवस्था नहीं, कोल्ड ड्रिंक वहां है ही नहीं है। सरकार को पता है कि बहुत ही खराब चीज है, इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलबी घाट चल जाएंगे। इसलिए जनता के देखिए मार्केट में आजकल के लेकिन 20 रुपया 30 रुपया में ले लेकर मार के एकदम घटा घटा पीते चल जाता है। अब वो बताइए कि उसके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, उसका शुगर की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका दिल खराब होगा, दिल खराब होगा, बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, समझ गए। और पर्यावरण के लिए भी क्या है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही खराब चीज है। पर्यावरण के लिए भी कोल्ड ड्रिंक क्या है, खराब चीज है। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में कम से कम 60 से 70 लीटर पानी का खपत होता है, समझ गए। अब 60 से 70 लीटर, अगर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप 60 से 70 लीटर पानी को क्या कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए। और 60 से 70 लीटर पानी बर्बाद करने का मतलब कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आपका तैयार होता है, समझ गए। तो आप इसको पर्यावरण को भी बचा सकते हैं इससे, और आपका अपना शरीर को भी बचा सकते हैं। तो जितना हो सके आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह से गर्मी के दिनों में ज्यादातर दूर रहे। आप पीजिएगा, कुछ समय के लिए लगेगा क्या एनर्जी फील हो रहा है, अब बाद में पता चलेगा कि शरीर में पहले से जो अंडा खा के एनर्जी बने लेते हैं, वो काजू किशमिश चूड़ा खा के वो एनर्जी के गायब कर दिया, समझ गया। तो ये सब चीज है, इस सब से क्या होना है, दूर रहना है।